और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस पल का सबको इंतजार था उसकी तारीख तय हो गई है। आने वाले 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया जाएगा, जिसके बाद मंदिर का शिलान्यास होगा और पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या जा रहे हैं, जो शिलान्यास का गवाह बनेंगे। अयोध्या के साधु संतों और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने भी पीएम मोदी के अयोध्या आगमन में खुशी जाहिर की है। तारीख 5 अगस्त 2020, जगह अयोध्या, मेहमान खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तारीख को इतिहास बनने जा रहा है जब पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि पूजन में शामिल होंगे और इसी के साथ जिस मंगल घड़ी का इंतजार दशकों से था वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक 1 साल पहले 5 अगस्त को ही कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और अब 1 साल बाद राम मंदिर की नींव भी 5 अगस्त को ही रखी जाएगी। यह पूजा अभिजीत मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि योग में की जाएगी। पीएम मोदी इस दिन 40 किलो चांदी की श्री राम शिला का पूजन करेंगे और इसे स्थापित करेंगे। आखिर भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त और अभिजीत मुहूर्त को ही क्यों चुना गया और अभिजीत मुहूर्त होता क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि इस पूजा में अयोध्या आंदोलन से जुड़े सभी वरिष्ठ और महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहेंगे। ट्रस्ट की तरफ से न्योता भेजा जा रहा है। केंद्र और यूपी सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्री भी इसी मौके पर मौजूद रहेंगे। अंतिम सूची तैयार की जा रही है। कोरोना के चलते संख्या सीमित रखी जा रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 200 से 250 लोग शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम 3 से 4 घंटे तक चलेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए काशी से पुजारी बुलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे से दोपहर 1:10 तक अयोध्या में रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेज दिया गया है। लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त को ही क्यों चुना गया, इसके क्या मायने हैं। माना जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में ही हुआ था, इसीलिए राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त को चुना गया। 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास लगभग 40 किलो चांदी की ईंट श्री राम शिला को समर्पित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी इस शिला का पूजन कर इसे स्थापित करेंगे। महंत नृत्य गोपाल दास के मुताबिक 5 अगस्त को 3.5 फीट गहरी भूमि में 5 चांदी की शिलाएं रखी जाएंगी, जो 5 नक्षत्रों का प्रतीक होगा। आपको बता दें कि अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिन मध्याह्न से करीब 24 मिनट पहले प्रारंभ होकर मध्याह्न के 24 मिनट बाद समाप्त हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त का वास्तविक समय सूर्योदय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। माना जाता है कि इस मुहूर्त में किए जाने वाले सभी कार्य सफल होते हैं और व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। इस मुहूर्त को 8वां मुहूर्त भी कहा जाता है। तो शास्त्रों में यह कहा गया है कि पंचक काल में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी के व्यस्तता को देखते हुए शायद उनके पास में 5 तारीख का समय रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में जब मुहूर्त ही ना हो और समय की व्यस्तता हो, उसके आगे पीछे हमारे पास समय नहीं है, तो ऐसे समय में अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण कर लेना चाहिए। वह प्रतिदिन मध्याह्न काल में आता है और इसी अभिजीत काल में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ और भगवान श्री राम का यह दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसके लिए अभिजीत मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। मान्यताओं के मुताबिक सभी शुभ कार्य, जैसे पहली बार किसी कार्य से यात्रा प्रारंभ करना, किसी नए कार्य को प्रारंभ करना, व्यापार प्रारंभ करना, धन संग्रह करना या पूजा का प्रारंभ करना, जैसे शुभ कार्य अभिजीत मुहूर्त में ही किए जाते हैं। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में चांदी का चांदी की वस्तु का पूजन और सोने का दान, ये दोनों चीज़ों का महत्व होता है। तो पूजन में चांदी की शिलापट्ट हो, चांदी की हम देखेंगे कि कहीं भी जो भी पूजन वगैरह होता है वहाँ पे चांदी की ही मूर्ति प्रतिमूर्ति होती है, इसलिए चांदी का बड़ा ही महत्व होता है। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में चांदी को शीतलता का कारक माना जाता है और चूंकि सोना और चांदी ये दोनों ऐसे धातु हैं जिसमें देवत्व प्राप्त होता है, इसीलिए पूजन में चांदी का प्रयोग किया जाता है। मंदिर के निर्माण के लिए हर तीर्थ स्थल से 50 ग्राम मिट्टी,
प्रत्येक नदी से अधिकतम 100 ग्राम जल अयोध्या लाने की योजना है। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में स्थित तीर्थ नदियों की सूची तैयार की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक बारिश के बाद जब हालात सामान्य होंगे तो मंदिर निर्माण के कार्य और गतिविधियों में तेजी आएगी। माना जा रहा है कि करीब 3 से 3.5 साल में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। पूजा को लेकर साधु संतों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम सब बने हुए हैं। कल का जो कार्यक्रम बीत गया, सभी धर्माचार्य और महापुरुष कल पधारे थे और बड़े सुंदर ढंग से कल का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वैसे ही आगे प्रधानमंत्री के आने की सूचना मिली है, वो आएंगे, उनका स्वागत है और उसी से प्रकार से सारी योजना अपने आप संपन्न हो जाएंगी। इस मंदिर को और अधिक भव्य और बड़ा बनाने के लिए इसमें थोड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके बाद राम मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर कंबोडिया में स्थापित अंकोर वाट मंदिर है। करीब 67 एकड़ में प्रस्तावित अयोध्या के राम मंदिर का दायरा भी अब 100 से 120 एकड़ तक हो सकता है। ऐसे में ये बड़े मंदिरों की श्रेणी में तीसरे स्थान पर आएगा। अंकोर वाट मंदिर के शिखर की ऊंचाई 213 फीट है। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो करीब 162.6 हेक्टेयर यानी 401 एकड़ में फैला है। इसे मूल रूप से खमेर साम्राज्य में भगवान विष्णु के मंदिर के रूप में बनाया गया था। मिकांग नदी के किनारे सिमरीप शहर में बना यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। दिव्या अग्रवाल के साथ अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।